हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 85 प्लस टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद डिटेल्ड आंसर्स। इस वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकल्स को इंक्लूड किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड कुछ ऐसे हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की काफी प्रोबेबिलिटी है। फिर चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए सीडीएस हो, या फिर आप कैट हो या एसएससी के एग्जाम्स हो, या फिर आप किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है वो किसके बारे में बात करता है? ऑप्शन ए, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल। ऑप्शन सी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ऑप्शन डी, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 155 है वो बात करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑप्शन ए, आर्टिकल 45। ऑप्शन बी, आर्टिकल 21A। ऑप्शन सी, आर्टिकल 43A। एंड ऑप्शन डी, आर्टिकल 37। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 21A, जो बात करता है अबाउट राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की, जिसे 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 का जो है उसके तहत ऐड किया गया था। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, जब संसद में अवकाश होता है, उस समय राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश घोषित किया जाता है, पारित किया जाता है, जो ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट इशू करती हैं व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, उसके बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? सो ऑप्शन ए, आर्टिकल 132। ऑप्शन बी, आर्टिकल 123। एंड ऑप्शन सी, आर्टिकल 213। ऑप्शन डी, आर्टिकल 312। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 123। 123 ये बात करता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 123। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, आर्टिकल 123। Question number 4. What does Article 17 of the Indian Constitution talks about? आर्टिकल 17 जो अनुच्छेद 17 है वो किसकी बात करता है? ऑप्शन ए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ऑप्शन बी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑप्शन सी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ऑप्शन डी, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सो आर्टिकल 17 बात करता है अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की भावना है, प्रथा चली आ रही है, उसे खत्म करने की बात करता है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए, आर्टिकल 13। ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। ऑप्शन सी, आर्टिकल 16। ऑप्शन डी, आर्टिकल 14। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 16। ये बात करता है अबाउट द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16, ऑप्शन सी इज राइट आंसर चॉइस। Question number 6. Article 21 of the Indian Constitution talks about option A, protection of life and personal liberty. Option B, validation of certain acts and regulations. Option C, continuance of the rights of citizenship. Option D, protection of interest of minorities. So इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके बारे में आर्टिकल 21 में बात करी गई है। ऑप्शन ए। Question number 7. What does Article 148 of the Constitution of India talk about? Option A, executive power of state. Option B, oath or affirmation by the governor. Option C, Comptroller and Auditor General of India. Option D, transfer of certain cases. इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे इन शॉर्ट हम सीएजी भी कहते हैं। इनके बारे में आर्टिकल 148 में बात करी गई है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर चॉइस। Now we will discuss Article 330. Question number 8. Article 330 of the Indian Constitution talks about option A, reservation of seats for SC and ST in the Lok Sabha. Option B, power of High Court to issue certain writs. Option C, provisions relating to the administration of tribal areas. Option D, allocation of seats in the Rajya Sabha to the states.
सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा, इसके बारे में आर्टिकल 330 में बात की गई है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। Question number 9. Which article of the Constitution of India provides remedies for enforcement of fundamental rights? Option A, Article 32, option B, Article 37, option C, Article 31 and option D, Article 39. इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 32, जो बात करता है जो प्रोवाइड करता है रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एज पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। सो आर्टिकल 32 यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 10. विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? ऑप्शन ए, आर्टिकल 22, ऑप्शन बी, आर्टिकल 25, ऑप्शन सी, आर्टिकल 28 एंड ऑप्शन डी, आर्टिकल 30। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 30। ये बात करता है अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30, ऑप्शन डी। Question number 11. Article 312 of the Indian Constitution talks about option A, the judges of the high courts, option B, the Union Council of Ministers, option C, the All India Services, option D, the division of powers। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, द ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 312 बात करता है अबाउट द ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें एट प्रेजेंट 3 सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 312। Now question number 12. Which article of the Indian Constitution talks about equal justice and free legal aid? Option A, Article 35, option B, Article 39A, option C, Article 48 and option D, Article 43A। About equal justice and free legal aid, ये एक तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है एंड जिसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 39A में, अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। Question number 13. Which article of the Indian Constitution talks about the public service commissions for the Union and for the states? Option A, Article 328, option B, Article 315, option C, Article 323 and option D, Article 345। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 315, जो काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर है। ये बात करता है अबाउट दी पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर दिस पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन, दैट इज यूपीएससी, एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द स्टेट्स। So Article 315 is the right answer choice. Question number 14. Article 226 of the Indian Constitution talks about option A, jurisdiction of existing high courts, option B, appointment of retired judges, option C, power of high courts to issue certain writs, option D, administration of union territories। So यहाँ पे right answer है option C, power of high courts to issue certain writs। जिस तरह हमने previous slide में डिस्कस किया था आर्टिकल 32 के बारे में, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स आर्टिकल 32 के तहत, सेम मैनर में आर्टिकल 226 जो है उसके तहत हाई कोर्ट्स को पावर है टू इशू सर्टेन रिट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स, आर्टिकल 226। क्वेश्चन नंबर 15. आर्टिकल 244 of the Indian Constitution talks about option A, administration of scheduled areas and tribal areas, option B, formation of committee for district planning, option C, provisions for administration of union territories and option D, provisions for appointment of acting chief justice। So यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, जिसके बारे में आर्टिकल 244 में बात की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। Question number 16. Which article of the Indian Constitution talks about protection in respect of conviction for offences? अपराधों के सजा के संबंध में क्या क्या प्रोटेक्शंस दिए गए हैं उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 20, ऑप्शन बी, आर्टिकल 22, ऑप्शन सी, आर्टिकल 24, ऑप्शन डी, आर्टिकल 26। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 20। ये बात करता है अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। Question number 17. Which article of the Indian Constitution talks about the protection of interests of minorities? जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज हैं उनके हितों के संरक्षण के बारे में, उनके राइट्स के इंटरेस्ट की
प्रोटेक्शन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 29 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 26। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 29। ये बात करता है राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। Question number 18, Article 22 of the Indian Constitution talks about option A, citizenship at the commencement of the Constitution, option B, protection against arrest and detention in certain cases, option C, power of Parliament to modify the fundamental rights, option D, participation of workers in management of industries। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जिसके बारे में आर्टिकल 22 में बात की गई, जिसमें कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया तो उसका क्या कारण रहा है उसके बारे में, अरेस्ट के कारण उसको इसके बारे में इन्फॉर्म करना एंड 24 आवर्स के अंतर्गत उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, इस तरह की बातें शामिल हैं। ये आर्टिकल 22 में बात की गई है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ऑप्शन बी। Question number 19. Article 54 of the Indian Constitution talks about option A, election of Vice President of India, option B, election of the President of India, option C, election of Prime Minister of India, option D, election of the Lok Sabha Speaker। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी बात हो अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वहां पे आर्टिकल 54 बात करता है। आर्टिकल 54 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। Question number 20. Which article of the Indian Constitution prohibits human trafficking and forced labor? Human trafficking and forced labor पर रोक लगाता है, वो कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए आर्टिकल 28, ऑप्शन बी आर्टिकल 23, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 13। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 23 विच प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23। Question number 21. Which article of the Indian Constitution deals with the provisions as to introduction and passing of bills? Introduction and passing of bills. Option A, Article 113, Article 113. Option B, Article 102. Option C, Article 107. Option D, Article 128. So right answer is option C, Article 107, which talks about the provisions as to introduction and passing of bills. Article 107. Question number 22. Which article of the Indian Constitution provides freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion? Option A, Article 18. Option B, Article 23. Option C, Article 27. Option D, Article 17. So यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 27। Question number 23. Article 44 of the Indian Constitution talks about. Article 44 of the Indian Constitution talks about option A, duration of houses of parliament, option B, uniform civil code for the citizens, option C, special address by the president, option D, appointment of advocate general। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि काफी चर्चा में रहता है, अक्सर न्यूज में रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 44 एक तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो डीपीएसपी है उसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 44, जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। Now question number 24. Article 37 of the Indian Constitution talks about option A, application of the fundamental rights, option B, application of the fundamental in the first option, application of the fundamental duties, and second option talks about application of the fundamental rights, and option C says application of the directive principles, option D application of the objective resolution। जो आर्टिकल 37 है वो किसके एप्लीकेशन की बात करता है? So आर्टिकल 37 इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे संविधान का जो पार्ट 4 है उसमें दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 37 एंड ये बात करता है अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 37। Question number 25. Which article of the Indian Constitution talks about fundamental duties?
ऑप्शन ए आर्टिकल 43A, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A, ऑप्शन सी आर्टिकल 42A, ऑप्शन डी आर्टिकल 21A। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 51A। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान का जो पार्ट 4A है उसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 51A, और ये बात करता है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके अंतर्गत ड्यूटीज जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पे राइट आंसर आर्टिकल 51A। Now question number 26. Which article of the Indian Constitution talks about promotion of educational and economic interest of SC, ST and other weaker sections? Option A Article 43, Option B Article 46, Option C Article 38 and Option D Article 29. Which article talks about promotion of educational and economic interest? किसके? शेड्यूल्ड का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस के। सो वो है आर्टिकल 46। ये भी एक तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 46, और ये बात करता है अबाउट द educational and economic interests of SC, ST and other weaker sections of a society, Article 46. Question number 27. Article 76 of the Indian Constitution talks about option A Attorney General for India, option B Solicitor General for India, option C appropriation bills, option D the Lok Sabha Speaker. So ये काफी इम्पॉर्टेंट है एक तरह से। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, जो कंट्री के चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ऑप्शन ए। Question number 28. Article 63 of the Indian Constitution talks about option A the Prime Minister of India, option B the Chief Justice of India, option C the Vice President of India, option D the Chairman of the UPSC Union Public Service Commission. So Article 63 बात करता है about the Vice President of India, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 63 talks about option C the Vice President of India. Question number 29. Which article of the Indian Constitution deals with provisions regarding administration of union territories? Option A Article 233, option B Article 239, option C Article 241 and option D Article 227. तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 239। ये बात करता है विद प्रोविजंस अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239, option B. Question number 30. Which article of the Indian Constitution deals with appropriation bills? Appropriation bills क्या होते हैं? Appropriation bills give power to the government to withdraw funds from the Consolidated Fund of India for meeting the financial expenditure जो भी होते हैं उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट जो फंड विड्रॉ करती है फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके जो बिल पास किया जाता है वो अप्रोप्रिएशन बिल होता है। सो ऑप्शन ए आर्टिकल 109, ऑप्शन बी आर्टिकल 114, ऑप्शन सी आर्टिकल 126 या ऑप्शन डी आर्टिकल 119। सो अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 114, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 114। क्वेश्चन नंबर 31. आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है वो किसके बारे में बात करता है? ये अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ऑप्शन बी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन डी प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है वो है आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था अबाउट फोर्स्ड लेबर, एक स्लाइड में डिस्कस किया था अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो वो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाने की, तो वो है आर्टिकल 23 जो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को रोकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर की, तो वहां पे आर्टिकल 24 आएगा। ये कॉन्सिक्यूटिव है, आर्टिकल 23 अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर एंड आर्टिकल 24 अबाउट चाइल्ड लेबर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है वो किसके बारे में बात करता है? ऑप्शन ए कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी कंपोजिशन ऑफ द विलेज पंचायत, ऑप्शन सी कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल
एंड ऑप्शन डी कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो राज्यसभा है उसकी कंपोजिशन की बात करता है, मीन्स कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट, इस तरह की जो बातें हैं वो आर्टिकल 80 में की गई हैं, जो बात करता है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। Question number 33. Which article of the Indian Constitution talks about the composition of the House of the People? लोकसभा की कंपोजिशन की बात कौन सा आर्टिकल करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 79, ऑप्शन बी आर्टिकल 88, ऑप्शन सी आर्टिकल 78 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 81। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 81। तो यहाँ फिर समझते हैं कि अगर बात करते हैं अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा वो आर्टिकल 80 आता है जो बात करता है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा की। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, तो वहां पे आ जाता है आर्टिकल 81। ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ लोक राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। Question number 34. Which article of the Indian Constitution talks about the chairman and deputy chairman of the Council of States? राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 72, ऑप्शन बी आर्टिकल 89, ऑप्शन सी आर्टिकल 67, ऑप्शन डी आर्टिकल 93। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 89। इट टॉक्स अबाउट द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के सभापति एंड उपसभापति के बारे में बात करता है, आर्टिकल 89। क्वेश्चन नंबर 35. आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ऑप्शन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, ऑप्शन बी स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, ऑप्शन सी salaries and allowances of members of parliament, ऑप्शन डी oath और affirmation by members of parliament। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग इन सर्टेन केसेस। इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 108। राइट आंसर भी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36. Which article of the Indian Constitution talks about the speaker and deputy speaker of the House of the People? जो लोकसभा है उसके स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 97, ऑप्शन बी आर्टिकल 93, ऑप्शन सी आर्टिकल 91, ऑप्शन डी आर्टिकल 96। राइट आंसर है आर्टिकल 93, ऑप्शन बी। Question number 37. Which article of the Indian Constitution talks about the functions of public service commissions? Public service commissions के functions के बारे में बात करता है आर्टिकल 320। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 320। Question number 38. Which article of the Indian Constitution talks about the reports of public service commissions? ऑप्शन ए आर्टिकल 313, ऑप्शन बी आर्टिकल 317, ऑप्शन सी आर्टिकल 321 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 323। तो राइट आंसर है यहाँ पे आर्टिकल 323, ऑप्शन डी। अगर हम बात करते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आर्टिकल 320 आता है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। एंड अगर बात करते हैं अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां पे आता है आर्टिकल 323। Question number 39. Article 360 of the Indian Constitution talks about option A provisions as to financial emergency, option B power of parliament, यहाँ पे 2 होगा, power of parliament to amend constitution, option C establishment of administrative tribunals, option D formation of an interstate council। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये इसमें बात की गई आर्टिकल 360 में। Question number 40. Which article of the Indian Constitution talks about the power of Parliament to amend the Constitution? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आर्टिकल 354, ऑप्शन बी आर्टिकल 362, ऑप्शन सी आर्टिकल 357, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आर्टिकल 368, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जो भारतीय संविधान का पार्ट 20 है, पार्ट 20 में आता है आर्टिकल 368 जो बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 41. आर्टिकल 353 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ऑप्शन ए proclamation of national emergency, option B suspension of fundamental rights, option C suspension of provisions of article 19, option D effects of proclamation of emergency। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी
इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, जो आर्टिकल 352 है वो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, लेकिन जो आर्टिकल 353 वो बात करता है कि नेशनल इमरजेंसी के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, चाहे वो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात हो या जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो या फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा आफ्टर नेशनल इमरजेंसी, तो उसके बारे में बात की गई आर्टिकल 353 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 353 बात करता है अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। लेकिन अगर हम सिंपली बात करेंगे अबाउट प्रोक्लेमिंग नेशनल इमरजेंसी तो वहां पे आर्टिकल 352 आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 42, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो ये काफी सिंपल है, ये अपना आर्टिकल 1 है जो बात करता है अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सो आर्टिकल 1 यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर चॉइस है। Question number 43, which article of the Indian Constitution empowers Parliament to regulate the right of citizenship by law? Option A, Article 13, option B, Article 11, option B, Article 12, option D, Article 10। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 11, जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ऑप्शन बी, आर्टिकल 11। Question number 44, which article of the Indian Constitution talks about the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion? Option A, Article 23, option B, Article 27, option C, Article 25 and option D, Article 28। क्वेश्चन का मतलब है सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की जो फ्रीडम है उसकी गारंटी देता है। कौन सा आर्टिकल है? So, वो है आर्टिकल 25, ऑप्शन सी, आर्टिकल 25। क्वेश्चन नंबर 45, ये थोड़ा सा लॉन्ग है पर काफी इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है, ऐसी पावर है पार्लियामेंट के पास, या उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, टू इंश्योर दैट दे मेंटेन डिसिप्लिन अमंग देम एंड दे डिस्चार्ज द ड्यूटीज प्रॉपरली। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 31, ऑप्शन बी, आर्टिकल 35, ऑप्शन सी, आर्टिकल 38 एंड ऑप्शन डी, आर्टिकल 33। तो ये बात कही गई आर्टिकल 33 में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। आर्टिकल 33 जो है ये इंपावर करता है पार्लियामेंट को टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, so that to ensure that they properly discharge their duties and they maintain discipline among them. Article 33. Which article of the Indian Constitution talks about restriction on fundamental rights while martial law is in force in any area? In any area, martial law in the simplest term means military rule in cases like war, invasion, rebellion, और जब भी ऐसा राइट्स वगैरह हो रहे हो तो उस समय अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 30, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, आर्टिकल 27, ऑप्शन सी, आर्टिकल 34 एंड ऑप्शन डी, आर्टिकल 29। तो ये है आर्टिकल 34, ऑप्शन सी यहाँ पर आर्टिकल चॉइस है। आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट restrictions on fundamental rights while martial law is in force in any area. Article 34. Question number 47. Article 48 of the Indian Constitution talks about option A, organization of agriculture and animal husbandry, option B, promotion of educational economic interest, option C, alteration of fundamental rights of the citizens, option D, provisions for early childhood care and education। सो आर्टिकल जो 48 है वो डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 48, एंड ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ऑप्शन बी, promotion of international peace and security, option C, duty of the state to raise the level of nutrition, option D, participation of workers in management activities। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये
आर्टिकल 51 बात करता है अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 जो हमारा पार्ट 4 जो बात करता है अबाउट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंतर्गत ये लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 51 एंड इट टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Question number 49. Which article of the Indian Constitution talks about separation of judiciary from executive? Option A, Article 58, option B, Article 55, option C, Article 50 and option D, Article 53. तो ये separation of judiciary from executive ये बात करता है Article 50. Option C, it separates judicial system from executives. Option C, Article 50. Question number 50. Which article of the Indian Constitution deals with the duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President? Means it basically talks about the duties of Prime Minister to inform to the President about the जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, उसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है। एंड ऐसे जो प्रोविजंस हैं इसके ये किस आर्टिकल में दिए गए हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 71, ऑप्शन बी आर्टिकल 75, ऑप्शन सी आर्टिकल 78 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 73। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 78। Question number 51. Which article of the Indian Constitution talks about the Vice President to be ex officio Chairman of the Council of States? हम सभी जानते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, he also acts as the ex officio chairman of the council of states। वो राज्यसभा के भी ex officio chairman होते हैं, सभापति होते हैं। सो ये किस आर्टिकल में कहा गया? ऑप्शन ए आर्टिकल 60, ऑप्शन बी आर्टिकल 67, ऑप्शन सी आर्टिकल 64 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 69। तो आर्टिकल 64 में जो बात करता है that was president to be ex officio chairman of the council of states, article 64, option C। Now question 52. Article 52 of the Indian Constitution talks about option A, the Prime Minister of India, option B, the Lok Sabha Speaker, option C, the President of India, option D, the Vice President of India। तो आर्टिकल 52 बात करता है अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। Question number 53. Article 74 of the Indian Constitution talks about option A, conduct of business of the Government of India, option B, other provisions as to the Council of Ministers, option C, duty of the state to raise the level of nutrition, option C, option D, Council of Ministers to aid and advise President। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। आर्टिकल 74 बात करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए पीएम के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, मंत्रिपरिषद होगी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस करेगी। तो ये है आर्टिकल 74 जो बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी। Question 54. Which article of the Indian Constitution deals with the power of President to grant pardons and to commute sentences in certain cases? जो कोई व्यक्ति हो जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसकी सजा को उसे माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ऐसी जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 68, ऑप्शन बी आर्टिकल 72, ऑप्शन सी आर्टिकल 67, ऑप्शन डी आर्टिकल 84। तो ये है आर्टिकल 72। Question number 55. Which article of the Indian Constitution talks about the Secretariat of Parliament? संसदीय सचिवालय के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 98, ऑप्शन बी आर्टिकल 92, ऑप्शन सी आर्टिकल 95 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 91। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 98। ये बात करता है अबाउट द सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट। Question number 56. Article 110 of the Indian Constitution talks about option A, supplementary grants, option B, exceptional grants, option C, definition of money bills, option D, appropriation bills। तो आर्टिकल 110 बात करता है अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ मनी बिल्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। Question 57. Article 112 of the Indian Constitution talks about option A, access grants, option B, votes of credit, option C, budget, option D, ordinary bills। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, बजट, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये आर्टिकल 112 में दिया गया है, ऑप्शन सी, बजट।
Question 58. Article 83 of the Indian Constitution talks about option A, term of office of the President of India, option B, duration of Houses of Parliament, option C, introduction of annual financial statement means budget, option D, special address by the President of India. तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा की ड्यूरेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 83। Question 59. Which article of the Indian Constitution talks about the establishment and constitution of Supreme Court? Option A, Article 121. Option B, Article 124. Option C, Article 127. Option D, Article 129. तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 124। ये बात करता है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Question number 60. Which article of the Indian Constitution talks about the original jurisdiction of the Supreme Court? Option A, Article 138, option B, Article 134, option C, Article 131 and option D, Article 137. तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है आर्टिकल 131, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61. आर्टिकल 140 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 140 है वो किसके बारे में बात करता है? ऑप्शन ए, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी, ancillary powers of Supreme Court, option C, appointment of ad hoc judges, option D, power of president to consult Supreme Court. तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल जो 140 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों के बारे में, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है ये राइट आंसर चॉइस होगा। क्वेश्चन नंबर 62. आर्टिकल 161 of the Indian Constitution talks about option A, power of Parliament to make laws, option B, power of Governor to grant pardons etc., power of option C, power of President to commute sentences, option D, power of Governor to consult President. तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये आर्टिकल 161 बात करता है अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। जो कोई व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया उसको उसे क्षमादान देने की जो बात है गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा, वो आर्टिकल 161 में कही गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा। Question number 63. Which article of the Indian Constitution talks about the power of governor to promulgate ordinances during recess of legislature? जो राज्य की विधानसभाएं हैं जब उनमें अवकाश होता है, जब वो उनके सेशंस नहीं चल रहे होते, उस समय गवर्नर द्वारा जो अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है, जो ऑर्डिनेंसेस प्रोमोगेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो ये जो पावर है ये किस आर्टिकल में दी गई है? गवर्नर की ये पावर किस आर्टिकल में दी गई है? टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सो आर्टिकल 201 ऑप्शन ए, आर्टिकल 209 ऑप्शन बी, आर्टिकल 213 ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 227। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 213। इट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। Question number 64. Which article of the Indian Constitution deals with the duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor? जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो राष्ट्रपति को उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं और जो रेलेवेंट मैटर्स हैं उनके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करें। इन द सेम मैनर जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होती है कि वो उस स्टेट के गवर्नर को उनके द्वारा जो उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके जो डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव उसके बारे में गवर्नर को इन्फॉर्म करे। तो ये जो ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की किस आर्टिकल में दी गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 161, ऑप्शन बी आर्टिकल 167, ऑप्शन सी आर्टिकल 178 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 156। तो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी दी गई आर्टिकल 167 में। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, आर्टिकल 167। Question number 65. Article 163 of the Indian Constitution talks about option A, conduct of business of the Government of India, option B, other provisions as to the Council of Ministers, option C, duty of the state to raise the level of nutrition, option D, Council of Ministers to aid and advise Governor। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। जिस तरह से हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि एट द सेंट्रल लेवल एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी विद प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। इन द सेम मैनर अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो यहाँ पे भी विद द चीफ मिनिस्टर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो गवर्नर को, स्टेट के रिस्पेक्टिव गवर्नर को सलाह और सहायता देगी।
तो ये आर्टिकल 163 में ये बात कही गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 66, आर्टिकल 168 of the Indian Constitution talks about option A, constitution of legislatures in states, option B, composition of the legislative assemblies, option C, composition of the legislative councils, option C, special address by the governor। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। लाइक हर स्टेट के अपने एक विधान मंडल होंगे, एक लेजिस्लेचर होगा, तो ये आर्टिकल 168 में बात की गई है। ऑप्शन ए। Question number 67. Which article of the Indian Constitution talks about high courts for states? Option A, Article 204. Option B, Article 214. Option C, Article 209. Option D, Article 211। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 214। ये बात करता है अबाउट हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स, आर्टिकल 214। Question number 68. Which article of the Indian Constitution talks about reservation of seats in panchayat? Option A, Article 243A, option B, Article 243B, option C, Article 243C and option D, Article 243D। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके क्लॉजेस हैं जिनमें सारे प्रोविजंस दिए गए हैं पंचायत से रिलेटेड। तो जो आर्टिकल 243D है ये बात करता है अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। आर्टिकल 243D बात करता है अबाउट सीट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। 243 बात करता है अबाउट ग्राम सभा। 243 जो बी है वो बात करता है पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एंड जो आर्टिकल 243C है ये बात करता है अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ पंचायत। लेकिन अगर हम बात करें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, वो आता है आर्टिकल 243D। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एंड इसके आने की काफी प्रोबेबिलिटी होती है। आर्टिकल 243D। Question number 69. Which article of the Indian Constitution talks about elections to the panchayats? Option A, Article 243J, option B, Article 243E, option C, Article 243K and option D, Article 243G। तो अगर हम बात करें इलेक्शंस टू द पंचायत की, तो ये जो प्रोविजन है ये दिया गया आर्टिकल 243K में। आर्टिकल 243K यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। इसी तरह अगर हम आर्टिकल 243J की बात करते हैं, तो जो आर्टिकल 243J है वो बात करता है अबाउट दी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। आर्टिकल जो 243E है वो बात करता है अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। एंड जो आर्टिकल 243G है वो अबाउट जो आर्टिकल 243G वो बात करता है पंचायत की क्या पावर्स होंगी एंड क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पंचायत की। तो ये है आर्टिकल 243K जो बात करता है अबाउट इलेक्शंस टू दी पंचायत। Now question number 70. Which article of the Indian Constitution talks about reservation of seats in municipalities? So option A, Article 243Q, option B, Article 243R, option C, Article 243T, option D, Article 243U। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 243T। Now question number 71. Which article of the Indian Constitution talks about elections to the municipalities? Option A, Article 243Z, option B, Article 243ZA, option C, Article 243W and option D, Article 243ZD। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 243ZA। ये बात करता है अबाउट इलेक्शंस टू दी म्यूनिसिपैलिटीज। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 उसके क्लॉजेस हैं, सब क्लॉजेस हैं जिनमें पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आर्टिकल 243ZA जो है वो बात करता है अबाउट इलेक्शंस टू दी म्यूनिसिपैलिटीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चॉइस। Question number 72. Which article of the Indian Constitution deals with special provisions with respect to goods and services tax GST? GST से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस किस आर्टिकल में दिए गए हैं? ऑप्शन ए, आर्टिकल 246A, ऑप्शन बी, आर्टिकल 257A, ऑप्शन सी, आर्टिकल 269A एंड ऑप्शन डी, आर्टिकल 244A। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 246A जो बात करता है अबाउट स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। Question number 73. Which article of the Indian Constitution deals with provisions with respect to an interstate council? Option A, Article 248, option B, Article 257, option C, Article 263 and option D, Article 271। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 263 which talks about provisions with respect to an interstate council। ऑप्शन सी, आर्टिकल 263। Question number 74.
Which article of the Indian Constitution deals with power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce, and intercourse? Option A, Article 309. Option B, Article 305. Option C, Article 302. And option D, Article 307. तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, Article 302, and it talks about the power of Parliament to impose restrictions on trade, commerce, and intercourse. Article 302, option C. Now question number 75. Article 279A of the Indian Constitution talks about option A, Finance Commission, option B, Contingency Fund, option C, Goods and Services Tax Council, option D, Calculation of Net Proceeds. तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, जिसके बारे में आर्टिकल 279 बात करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये आर्टिकल 280 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत आता है फाइनेंस कमीशन, लेकिन इस क्वेश्चन में जीएसटी काउंसिल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76. Article 343 of the Indian Constitution talks about option A, reservation of seats for SC/ST in Lok Sabha, option B, official language of the Union, option C, National Commission for Scheduled Caste, option D, elections to be on the basis of adult suffrage. तो जो आर्टिकल 343 है वो बात करता है अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अगर हम बात करें अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर SC एंड ST, तो वो है आर्टिकल 330। आर्टिकल जो 330 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। आर्टिकल 330 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। और अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की, तो ये 338 जो आर्टिकल है वो बात करता है, आर्टिकल 338 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी बना हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बना हुआ है। तो अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की, तो आर्टिकल 338 आता है। और अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो 338 में ए जुड़ जाता है, 338A इसका क्लॉज है, 338 ये बात करता है अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, तो वहां पे आ जाता है 338 का बी। तो ये जितने भी आर्टिकल्स इस स्लाइड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद कर लें। अगर हम बात करें अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो आर्टिकल 338 आता है। और अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसी 38 में आता है 338A। और अगर बात करें अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो वहाँ आता है 338B। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एंड नाउ इलेक्शंस टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज, जो राइट टू वोट है वो आता है अपना आर्टिकल 326 के अंतर्गत। 326, ये जितने भी आर्टिकल्स इस स्लाइड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस की। तो ये आर्टिकल 326 बात करता है अबाउट एडल्ट सफ्रेज, राइट टू वोट इन इलेक्शंस। बट जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, उसके अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन बी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जो आर्टिकल 343 बात करता है। क्वेश्चन नंबर 77. आर्टिकल 358 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 358 है वो बात करता है ऑप्शन ए, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 16 ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ऑप्शन बी, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 17 ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ऑप्शन सी, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 18 ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ऑप्शन डी, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। जो आर्टिकल 358 है, जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है कंट्री में, प्रोक्लेम की जाती है, तो जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। उसके अंदर जो हमें 6 तरह की फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जो हमें 6 काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स दी गई हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, और राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये जो 6 तरह की राइट्स दिए गए अंडर आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, ये सस्पेंड हो जाते हैं इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 358। लेकिन इसके भी कुछ ग्राउंड्स हैं, लाइक जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 का, उसके तहत अगर वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, तभी ये आर्टिकल जो है वर्क करेगा, तभी आपकी जो
राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड होगा। लेकिन अगर आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें ये इफेक्टिव नहीं होता, काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो राइट आंसर है आर्टिकल 19 का सस्पेंशन होना इन विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 358। Which article of the Indian Constitution talks about the duty of the Union to protect states against external aggression and internal disturbance? Option A Article 352, Option B Article 355, Option C Article 353 and Option D Article 356। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 355। हम जानते हैं, मैं डिस्कस भी किया कि जो आर्टिकल 352 है वो बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एंड जो आर्टिकल 353 है वो उसकी इफेक्ट की बात करता है, एंड जो आर्टिकल 356 है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के रेफरेंस पर राइट आंसर होगा आर्टिकल 355 ऑप्शन बी। Question number 79. Which article of the Indian Constitution talks about suspension of the enforcement of fundamental rights during emergencies? Option A Article 359, Option B Article 364, Option B ऑप्शन सी आर्टिकल 360 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 354। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 359 जो बात करता है अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। आर्टिकल 359, जब आर्टिकल 359 इन्फोर्स होता है तो सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 विच टॉक्स अबाउट Article 20 which talks about the right to protection in respect of conviction for offences and Article 21 which talks about the right to life and personal liberty। तो ये जो दो आर्टिकल्स इनको छोड़कर बाकी जो सारे आर्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनका जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड हो जाता है एज पर आर्टिकल 359। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अबाउट द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज तो वो है आर्टिकल 358 के अंतर्गत, जिसमें 6 जो फ्रीडम्स दी गई हमें वो सस्पेंड कर दी जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो अदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, तो वो आता है आर्टिकल 359 के अंतर्गत। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 359। सो यहाँ कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये जो आर्टिकल, ये जो प्रोविजंस हैं इसके बारे में आर्टिकल 42 में दिया गया है, जो डीपीएसपी का एक पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये आर्टिकल 43A में दिया गया है। एंड सिमिलरली प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो 43B। ये जितने भी पार्ट्स हैं इस स्लाइड में जितने क्वेश्चन हैं मोस्टली डीपीएसपी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने मिस कर दिए थे और यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो ये था प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो आर्टिकल 43B है। इसी तरह अगर हम बात करें ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कई बार कई सारे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स में आया हुआ था, ऑप्शंस में था, बट इसे ऐड नहीं किया था तो इसे हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये आर्टिकल 47 में दिया गया है। इस तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, ये भी एक स्टेटमेंट आया था किसी ऑप्शन में बट ये यहाँ पे ऐड किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत आता है। सिमिलरली स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये कवर किया जाता है आर्टिकल 87 के अंतर्गत। एंड असेंट टू बिल्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब संसद से बिल पास होकर जाता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति की सहमति उस पर दी जाती है, तब वो एक एक्ट बनता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। तो ये जो प्रक्रिया है असेंट टू बिल्स, ये आर्टिकल 111 के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी एंड दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू enhance your preparation for upcoming competitive exams। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट पुट कर सकते हैं। एंड इसमें जो भी क्वेश्चंस, जो आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, सो इस वीडियो में हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार और जिनके पूछे जाने की इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है आगे आने वाले एग्जाम्स में, वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड आपका कोई भी क्वेरी फीडबैक हो तो आप कमेंट पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।